Good morning students. We will start our first chapter of mathematics class 10, that is real numbers. So first of all we will discuss about real numbers. So सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं. हमारे पास है नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स. एंड देन फिर जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स. और जो होल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स होते हैं जिसके -1, 1 और 2, -2, ये सभी इंटीजर्स हैं. और जैसे कि हमारे पास फिर आ जाते हैं जो इंटीजर्स के बीच में नंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो खुद ही इंटीजर्स हो, जिसकी -2/3 और 4/5, या फिर इसमें हमारे पास 4/4 भी हो सकता है. ये सभी रैशनल नंबर्स हैं. और फिर कुछ नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2, √3 और 0.101001, फिर ये चलता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है. ये सभी होते हैं इरेशनल नंबर्स. और मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंडर आते हैं. You will get our old videos at Study World app from class 9 to class 11. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एज इट्स अ पर्सनल ऐप, ये पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया है, ये पब्लिश नहीं हुआ है, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. सो नाउ अवर टॉपिक इज़ इक्विलिट्स डिवीजन लेमा. सो इसमें हमारे पास है a/b/q + r इज इक्वल टू b/q + r. हमारे पास a और b दो इंटीजर्स हैं, एक a है और एक है b. सो इन दोनों के बीच एक यूनिक रिलेशनशिप है, जैसे कि a इज़ इक्वल टू b/q + r. तो जहाँ पर जो q है वो है क्वेश्चंट, q इज़ आवर क्वेश्चंट, एंड जो r है वो है रिमाइंडर. ओके, सो r कहाँ से हो सकता है? r 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, बट b से छोटा होगा. सो दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज. ओके, और जो q है वो हमारा क्वेश्चंट है. हमने सेकंड और थर्ड क्लासेस में डिविडेंड और डिवाइसिव वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें a हमारा होता था डिविडेंड, b होता था हमारे पास डिवाइसिव, q होता था क्वेश्चंट एंड r होता था रिमाइंडर. अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास है a इज़ इक्वल टू 7 और मेरे पास b है 2. इफ़ यू डोंट माइंड, हम अभी छोटे ही नंबर्स ले रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके. तो हम डिवाइड करते हैं 7 को 2 से. 2 3 is 6 1. तो हमारे पास 3 होगा क्वेश्चन एंड 1 इज़ और रिमाइंडर. सो हम इस रिलेशनशिप को कैसे बता सकते हैं मैथमेटिकली? सी हियर, 7 इज़ इक्वल टू b/q. b है हमारे पास 2 × 3 + r, डेट इज़ 1. अब देखते हैं LHS और RHS इक्वल हैं क्या? 3 2 is 6, 6 + 1 that is 7 equals to 7. So this was all about इक्विलिट्स डिवीजन लेमा. इसमें हमारे पास एक एल्गोरिदम भी होता है. सो एल्गोरिदम इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ आती है. सो नाउ हम देखेंगे HCF और LCM में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, जो हमने पहले लिए थे, और इक्विलिट्स डिवीजन लेमा. अब हम HCF और LCM में भी वही यूज़ करेंगे. HCF ऑफ A B into LCM of A B is always equal to the whole product of A and B. तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास दो नंबर्स हैं जिसकी 6 and 18. तो इनका HCF क्या होगा? 2 × 3 ये हो गया हमारे पास 6 एंड
2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18। तो इसमें कॉमन आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, तो HCF होगा हमारे पास 6। ओके, और LCM होगा हमारे पास, देखते हैं अभी, 6 18, 2 3 से 6, 2 9, ये कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18। तो LCM हो जाएगा हमारे पास 18। ओके, तो अब हम LCM और HCF का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज़ 6 इंटू 18। और ये जो नंबर्स हमारे पास क्या थे, 6 एंड 18, तो ये किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के, 6 इंटू 18, तो ये आ गया इक्वल। तो वेरीफाई भी हो गया कि दो नंबर का HCF और दो नंबर का LCM उनके होल प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है। बट ये तभी वैलिड है जब हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स हो। अगर हमारे पास A, B और C होंगे तब ये वैलिड नहीं होगा, तो सिर्फ ये दो नंबर्स तक ही वैलिड है। ओके, so let's move to our example number 4, okay, which is present at page number 6. So उसमें हमें क्या दिया गया है, a sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the list area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? So इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें काजू बर्फीज़ दी है 420, ओके, एंड बादाम बर्फीज़ कितनी दी गई है, 130. सो अब हमने उन्हें स्टैक में रखना है कि एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज़ हों, इवन इफ़ इट इज़ काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी, जो नंबर है एक स्टैक में फ़िट होंगी दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, यानी वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 420 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10, और अगर हम 130 की करेंगे विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 10, सो द कॉमन नंबर इज़ 10 एंड HCF वुड बी 10. सो एक स्टैक में कितनी बर्फीज रखी जाएंगी, 10, सो 10 शुड बी द आंसर. सो अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो ये क्या बोलती है, व्हाट इज इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कि जितना भी कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. मतलब क्या, जैसे कि 4 की क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2, 6 की क्या होगी 2 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2. सिमिलरली 8 की क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2. कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. 2 प्राइम नंबर है, 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, तो हम जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड जो उनकी ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है. जो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर. ऑर्डर का कोई वो नहीं होता है. 3 इंटू 2 भी हो सकती है 6 की, 2 इंटू 3 भी हो सकती है, बट ये जो होंगी ये यूनिक होगी, 6 की ही होगी, 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3. सो दिस वॉज द होल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसमें एक बार समराइज कर लेते हैं, लेट्स हैव अ सिनॉप्सिस. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है वो थोड़ा सा हम वेरी कर सकते हैं. जैसे कि 6 का हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी. सो इट इज़ ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, बट ये होती यूनिक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम. सो लेट्स कम टू थ्योरम 1.3. हमारे पास है थ्योरम 1.3. ये कौन सा पेज पर है, वेल ये पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है. सो व्हाट डज इट स्टेट्स, ये क्या बोलती है, ये बोलती है लेट पी बी अ प्राइम नंबर. पी को हम मान लेते हैं ये कोई भी प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर हम जानते हैं
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, और जो 2 फैक्टर होते हैं इज़ द नंबर इटसेल्फ एंड द रेस्ट वन इज़ 1। उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो p को हम एक प्राइम नंबर मान लेते हैं। सो लेट्स कंसाइडर कि जो p है ये a के होल स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो इसका मतलब क्या होगा कि जो p है वो a को भी डिवाइड करता होगा। मान लेते हैं हम p को इज इक्वल टू 2, p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट इज़ 36 को p डिवाइड करता है। सो p 6 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, यानी कि 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करती है। ओके, यहाँ पर लिखी है 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 के स्क्वायर को डिवाइड करा अगर, तो फिर ये 6 को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर भी। सो दिस वाज द होल अबाउट ऑफ थ्योरम 1.3। सो थ्योरम 1.4 पे चलते हैं अब हम। वो क्या बोलती है कि √2 इज़ इरेशनल। ओके, जो √2 है वो इरेशनल है, यानी कि एक थ्योरम और भी होती है, आई थिंक ये वही है, उससे रिलेटेड भी हो सकती है, कि जो प्राइम नंबर का √ होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 भी प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा और थ्योरम भी हो जाएगी। सो हम इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब कि हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे कि जो 2 है इट्स अ रैशनल नंबर, मतलब इसको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने लिख लिया यहाँ पे √2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। ओके, क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर क्या आता है हमारे पास, ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, एंड इसको क्या लिख देंगे हम, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। सो इसमें हमें एक बात और एज्यूम करनी थी कि p q को प्राइम्स है, तभी तो इरेशनल नंबर हम इसको एज्यूम करेंगे। इनका यानी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। सो यहाँ पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहे हैं, 2, तो मतलब 2 p को भी डिवाइड करेगा। हम लिख सकते हैं कि 2c इज इक्वल टू p। ओके, अब हम इन दोनों की भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इक्वेशन 1 का मतलब, और ये इक्वेशन 2, दोनों को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 2q स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे p स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 कट जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, एंड p स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2c स्क्वायर। मतलब इनमें एट लीस्ट 2 तो है, जो इनका कॉमन फैक्टर 2 तो है, यानी कि जो हमारा एज्यूम्पशन था कि p एंड q को प्राइम्स है वो गलत है। तो ये कंट्राडिक्ट हो जाता है हमारा एज्यूम्पशन और जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है। जब ये कंट्राडिक्ट हो रहा है इसका मतलब p और q जो है वो इरेशनल है ही नहीं। जो इरेशनल नहीं, जो वो रैशनल नंबर नहीं है p और q, तो वो क्या हुआ, √2 क्या हुआ, इरेशनल। ओके, so √2 is an irrational number, hence proved. Okay, तो अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, पेज नंबर है 14। सो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, वी हैव टू शो दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। फाइन, सो ये बहुत ईजी है, पहले वाले से भी ईजी लगेगा हमें, क्योंकि इसमें ना हम एक्सियम के तौर पे काम कर सकते हैं ना। सो देखते हैं, मान लेते हैं हम 5 माइनस 3 √3 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, p एंड q। व्हाट इज़ दिस, हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, p एंड q को प्राइम्स।
So what should we do? Under root 3 minus under root 3 PQ minus 5. अब ये क्या है, यहाँ पे माइनस का हम प्लस कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे, एंड माइनस PQ प्लस 5 यानी कि 5Q एंड ये भी Q नीचे इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 5Q माइनस P अपॉन Q. नाउ हमें क्या देखने को मिला, अंडर रूट 3 के इक्वल है ये, अंडर रूट इरेशनल तो ये इरेशनल, हमें ये तो पता है कि ये इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है इट्स एन इरेशनल नंबर. ओके, हेंस प्रूव्ड. जब भी हमारा ये प्रूव हो जाता है कि इरेशनल नंबर है, तो हमें लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड. ओके, आप हमारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप से, स्टडी वर्ल्ड ऐप. इट इज़ फॉर क्लास 9 to क्लास 11. नाउ लेट्स कम टू थ्योरम 1.6. सो ये क्या बोलता है, अगर x क्या है हमारा p और q, अगर ये रैशनल है तो q किस फॉर्म में होगा, 2m एंड 5n. ठीक है, अगर x रैशनल नंबर है तो हमारा q किस फॉर्म में होगा, यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2m एंड 5n. तो जहाँ पर m और n है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. सो x की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, ये हो सकती है टर्मिनेटिंग भी. ओके, या तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो फिर ये रिकरिंग होगी. नॉन रिकरिंग होती है हमारी इरेशनल की और रिकरिंग होती है रैशनल की. ओके, अब सेकंड केस पर चलते हैं, जहाँ पर x किसके इक्वल होगा, p एंड p अपॉन q. सो ये रैशनल का ही है, ये रैशनल नंबर ही होगा. अब मान लेते हैं हम केस नंबर 2, जिसमें q की फॉर्म हो सकती है 2m 5n और साथ में कोई भी नंबर, जैसे 3 हो सकता है, इसकी जगह पर 7 भी हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, या फिर इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर, 2m 5n के अलावा कोई भी, और वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए उसकी पावर जो n है, तो उसकी क्या होगी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही केस है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ओके, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकती है 0.6666, जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं 2/3 की, तो है तो ये भी रैशनल नंबर ही, बट इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो क्यू इसमें किस फॉर्म में है, 3/n यानी 3 1. 2 और 5 तो है नहीं सिंगल, अकेले 2 और 5 नहीं है, यहाँ पे कोई और नंबर है. अगर 2m 5n के अलावा कोई और नंबर है पार में, तो फिर जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो दिस वाज द होल अबाउट योर चैप्टर. नाउ वी शैल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. आप हमारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप से, स्टडी वर्ल्ड ऐप. इट इज़ फॉर क्लास 9 to क्लास 11.